अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। तो मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह ऑल परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक तो गर्मी, ये थोड़ा पुराना वीलॉग है क्योंकि ये मैंने अपलोड नहीं किया, तो मैंने वीलॉग बनाया नहीं था। और आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा, बिज़ी गुजरा, सो के गुजरा। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, मेरे सर में सुबह से दर्द हुए जा रहा था, पता नहीं क्यों। और मैं मेडिसिन को थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेडिसिन खा ली तो आप, मुझे लगता है कि बंदे को आदत हो जाती है कि कोई भी सर में दर्द होगा तो मेडिसिन खानी है, उसके अलावा तो मैं कुछ खा ही नहीं सकती ना, मतलब मेडिसिन से ही आराम आएगा। तो मैंने कहा उस चीज़ को मैं अवॉइड ही करूँ। तो मैं यहाँ पे आई थी म्यूज़ियम, क्योंकि मैंने ये म्यूज़ियम नहीं देखा हुआ था। तो ये मोनामेंट है, मोनामेंट के अंदर ही म्यूज़ियम है और ये बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। बस इसमें एक ही चीज़ का फॉल्ट है कि पंखे नहीं हैं अंदर पता नहीं क्यों एसी नहीं चल रहा था, ऊपर से पंखे नहीं थे। इतनी गर्मी में यहाँ पे कोई भी स्टे नहीं कर सकता। और ये सारा कुछ इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर सारा था, हिस्ट्री के ऊपर था, मतलब लाइक सारा कुछ बयान किया हुआ था। हिस्ट्री में ये चीज़ें थी, कायदे-ए-आज़म जो थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के उनका लाइफस्टाइल था। इलामा इकबाल की फुल हिस्ट्री उन्होंने बताई हुई थी। इसमें यहाँ पे मोदी जी भी आते हैं, मोदी जी के भी दिखाएंगे हम, सब्र करो ज़रा। तो मैंने उनको सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ में देखा हुआ है और मैंने उनको उस तरह से नहीं देखा हुआ जैसे कायदे-ए-आज़म को देखा हुआ है। तो मुझे वो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मैंने उनको लाइव देख लिया। तो इनका मंदिर भी बना हुआ था, तो ये सब कुछ बना हुआ था। हिस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा भी हुआ था कि ना कैसे हिस्ट्री है कैसे नहीं है, तो वो सारा कुछ ना इसके अंदर बताया हुआ था। और लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी से तो मेरा तो बुरा हाल हुआ पड़ा था क्योंकि यहाँ पे लोग खड़े ही नहीं हो पा रहे, एसी नहीं है तो लोग किस तरह यहाँ पे खड़े होंगे। तो इस सारे चक्कर की वजह से ना सब कुछ मिस हो गया। तो मैं यहाँ पे पहुँची थी तो मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे रुकी। कितना टाइम रुकी? थोड़ा सा टाइम रुकी, बहुत मुश्किल से। तो मैंने फिर ना यहाँ पे पहुँच के, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे, ऊपर से मेरे पास सामान था, मैंने अपना बैग उठाया हुआ था। मेरा दिल का था बैग भी उतार दूँगा। और मेरा जूता जो था वो मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों। एक तो ये बड़ा इशू होता है, नए जूते लो तो वो मतलब होता है कि उनके ऊपर पीछे से क्रैक आ जाता है पाँव पे, तो पाँव जो है लगता है। तो मुझे तो ये इशू बहुत पता नहीं सबको आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। तो फिर मैं कह रही होती हूँ कि नया जूता कोई मेरा पहन ले 2-3 दिन, जब तक वो थोड़ा लूज़ हो जाए तो फिर मुझे वो दे दे, फिर मैं उसको पहन लूँगी। तो मुझे कभी कभार काफ़ी देखा होगा मेरे पाँव के पीछे निशान होता है, मतलब निशान बन जाते हैं लाइक उससे, और मैं सनी ग्लास मुझे लगाना पड़ता है तो तभी जाके उसको आराम आता है। तो यहाँ पे लोग काफ़ी आए हुए थे, लेकिन मुझे था कि लोग नहीं यहाँ पे आते, लेकिन यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत थी। लोग पिक्चर्स बनवा रहे थे इनके साथ और ये बहुत खूबसूरत हिस्ट्री थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे लगता है पिक्चर में इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, लेकिन बट मतलब रियलिटी में बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे लोग ज़्यादा स्टे करें, हिस्ट्री को पढ़ें तो ही बंदे को समझ में आए ना कि चीज़ है क्या। लेकिन पंखा नहीं है, एसी नहीं है, तो बंदा वहाँ पे खड़े होकर हिस्ट्री कैसे पढ़े। बस ये है कि वहाँ पे जाएगा, जाके पिक्चर क्लिक करेगा और वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ यही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। खैर मैं यहाँ पे मतलब इनका मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी। सर सैयद अहमद ख़ान, वाह याद आ गया मुझे। सर सैयद अहमद ख़ान को मैं लाइव में पहली दफ़ा देखी। मैंने सिर्फ अपनी पाक स्टडी की बुक में ही इनको रीड किया हुआ था, इनके बारे में सारा। पाक स्टडी में मैं अच्छी थी तो मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, तो वो मैं अभी लाइव देख रही थी। और यहाँ पे काफ़ी ऐसी मशहूर हमारी तब लाइक शख्सियत थी जिनके बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया हुआ था। अब यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग सेक्शन बना हुआ था कि ये नहीं है घूट घूट कर दिया। अभी यहाँ पे इलामा इकबाल, कैन यू इमेजिन इलामा इकबाल को प्रॉपर लाइव, यार मतलब लग रहा था बिल्कुल लाइव बनाया हुआ। मेरा बहुत दिल था अंदर जाने को बहुत, लेकिन मिरर पे सारा कवर था, बंदा अंदर नहीं जा सकता। बहुत खूबसूरत लग रहा था। इलामा इकबाल का फुल लाइफस्टाइल उन्होंने बताया हुआ था, उनका घर बनाया हुआ था, उनके बैठने की जगह बनाई हुई थी और ऊपर उन्होंने
एक रूम बनाया हुआ था और पूरा घर वाली शेप दी थी, उनका घर इस तरह का नज़र आता। मुझे बहुत मेरा दिल करता काश मैं भी मतलब हिस्ट्री में होती और मैं भी उनकी लाइफ गुजारती तो मुझे पता होता कि उनकी लाइफ कैसी थी। मुझे इस तरह की हिस्टोरिकल जगहों पे जाना और फिर उनके बारे में जानना बट अच्छा लगता है। मुझे क्रेज़ है इन चीज़ों का कि मैं उनके बारे में जानूँ। लाइक कभी मैं कश्मीर जाऊँ या नॉर्दर्न एरिया में जाऊँ, वहाँ पे घर होते हैं उनके, तो वो मुझे होता है कि मैं वो उनके अंदर रहूँ, उनका लाइफस्टाइल जानूँ, उनसे पूछूँ किस तरह की लाइफ है यहाँ पे। यहाँ पे तो नेटवर्क नहीं है आपके पास, आप सोशल मीडिया यूज़र नहीं हो, तो किस तरह की लाइफ है आप लोग, तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। तो वो मैं सोचती हूँ। और यहाँ पे इलामा इकबाल का इवन कोट रखा हुआ था, उनका ड्रेस रखा हुआ था। और ड्रेस आपको पता है हाथ से सिलाई हुआ था। लाइक इतनी मेहनत और तब भी इतनी सेंस होती थी कि आप मतलब नीचे से 3 पीस पहनना है, नीचे से ये इसको इस तरह कैरी करना है और ऊपर से एक कोट पहनना है ब्लैक कलर का। और ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था कि इतनी मेहनत तब होती। अभी ये लोग ज़िंदा होते तो हमारी लाइफ स्टाइल ही कुछ चेंज होता, बहुत चेंज होता लाइफ। और उनके शूज़ पड़े हुए थे और ये शूज़ आपको अभी आते, अभी ये शूज़ इतने मतलब महंगे आते हैं और अभी भी ये शूज़ का ट्रेंड है जो अभी यहाँ पे पड़े हुए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि शूज़ इतने पॉपुलर थे उस ज़माने में, अभी भी इनका ट्रेंड है। तो कुछ चीज़ें इतनी पायदार होती हैं कि वो चाह के भी हम उसको रिमूव नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। उनके बैठने के लिए लाउंज जो था वो बहुत खूबसूरत था। उनकी हर एक चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से रखा हुआ। अभी तो हम इलामा इकबाल के घर के कायद आज़म का भी मैंने देखा हुआ है, तो वो कितना खूबसूरत है अंदर से। वहाँ पे तो उनकी इवन जो गाड़ी जो वो यूज़ करते थे वो भी वहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और अंदर इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ था, सॉरी म्यूज़ियम कह रही हूँ, अंदर इन्होंने एक थिएटर बनाया हुआ था जहाँ पे मूवी चल रही थी सारी, जिसमें वो बता रहे थे कि पुरानी हिस्ट्री किस तरह की थी, किस तरह की नहीं थी, कैसे लोगों ने पाकिस्तान को फ़तह किया, कैसे लोग यहाँ पे आए, सब कुछ ये लोग बता रहे थे, सब कुछ। और मतलब यहाँ पे गर्मी इतनी थी, लोग यहाँ पे बैठ के, अब मुझे भी देखो तो मेरे पसीने से भीगी पड़ी, गर्मी इतनी है तो लोग यहाँ पे बैठ के कैसे ये देख के मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना, लोग यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते, मर जाएंगे लोग। मेरी बुरी हालत होगी, मैंने चल रही थी, थक गई थी, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सीन इतना ख़राब था, डेड था कि मैं यहाँ पे बैठ ही नहीं पा रही थी। मैंने जूता भी अपना उतार दिया, इवन जूता लग रहा था एक, और ऊपर से गर्मी लग रही तो बंदा मुश्किल में पड़ गया, तो मैं क्या ही करूँ यहाँ पे। लेकिन अभी जूता पहनना ज़रूरी हो गया था क्योंकि पाँव बहुत गंदे हो गए थे, और मैंने कहा चलो छोड़ो, अब लगता है तो लगता रहे, अब क्या ही मैं कर सकती हूँ, पहनना पड़ेगा। लेकिन मेरे बैठने से एक फ़ायदा हुआ कि लोग यहाँ पे आने लगे, लोग कि ये बैठी हुई है लड़की तो हम भी बैठ सकते हैं, हम भी बैठ के तो आराम से जो है बैठ के यहाँ पे वीडियो शूट करते थे। मैंने भी यहाँ पे पिक्चर्स बनाई क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी, इनका थीम बहुत अच्छा था, इनकी एम्बियंस बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो वो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा इनकी इम्प्रेस की कि हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। ये चीज़ तो है यहाँ पे, सारा ही नीट एंड क्लीन था क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते, इवन हो सकता था गंदा करते, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्ट नहीं मना किया हुआ था, यहाँ पे फूड अलाउ नहीं है और आपको फूड आइटम कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, सिर्फ आप आ सकते हो और बस आप आ सकते हो। और पिक्चर के लिए उन्होंने अलाउ किया हुआ था पिक्चर ऑफ प्लेसेस, क्योंकि आपको पता है हिस्टोरिकल प्लेस में आके हर बंदा पिक्चर लेगा, पिक्चर तो मस्ट है ना। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनवाई, लेकिन आपको पता है मुझे पिक्चर्स पसंद नहीं आती, फिर मुझे होता है कि नहीं ये ऐसा एंगल नहीं, ऐसा एंगल नहीं, लड़कियों में इशू है, मेरे में तो ये बहुत इशू है। फिर तब मुझे मेरी कोई पिक्चर खींचता ही नहीं है, वो कहते नहीं भी हम नहीं खींचते, भी बहुत दिमाग ख़राब होता है, फिर गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा निकाले क्या करे, फिर माहौल भी ख़राब हो जाता है। तो दैट्स वाई मेरी कोई पिक्चर क्लिक ही नहीं करता। मैं मेरा ये होता है, नहीं मैं कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहूँगी यार प्लीज़ पिक्चर क्लिक कर दो जैसी भी हो, लेकिन होता है ऐसा नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती पिक्चर को। मैं कहती हूँ कि नहीं पिक्चर तो ख़राब बनाई है, पिक्चर तो दोबारा बनेगी मेरी, तो इसलिए मैं बेचारी की पिक्चर नहीं होती। आपने देखा होगा मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक, आप मेरी टिकटॉक भी देखोगे, वहाँ पर पिक्चर्स होती नहीं है तो मैं लगाऊँगी। मेरी हमेशा रील्स होती, वीडियोज़ के क्लिप्स होते, निकाल के मैंने लगाए, तो इतनी बेचारी में मेरी पिक्चर वीडियो ही नहीं बनाता। तो खैर यहाँ पे देखो लोगों का रश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत थी, मुझे इतनी पसंद आई तो लोगों को तो पसंद आई, क्योंकि मैं वही चीज़ का रिव्यू देती हूँ जो मुझे पसंद आती है, अदरवाइज़ मैं किसी भी चीज़ का रिव्यू
नहीं शेयर करती आप लोगों के साथ। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे खाने की जगह भी काफ़ी खूबसूरत है, अच्छी बनाई हुई है, रेट भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे। और बाहर भी काफ़ी लोग थे और यहाँ पे हॉर्स की राइड भी हो रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते इतना रश था कि हमारा कैमरा हिल रहा था, क्योंकि कैमरा पकड़ने की जगह ही नहीं थी यहाँ पे, इतना तो यहाँ पे रश हो चुका था। लेकिन खैर फिर भी मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, आप कैमरा पकड़े रखो। और थोड़ा ये यहाँ पे जगह बन गई थी, ये आगे मोदी सी है ना, यही इनका नाम है। तो ये आई थिंक यहाँ पे स्पीच दे रहे थे, वहाँ की इनकी पिक्चर है। और ये कायद-ए-आज़म है, वहाँ की पिक्चर है। और ये इनका एक मीटिंग हॉल होगा। और इतने मैं कह रही हूँ रिस्पॉन्सिबल, इतने मैनेजेबल तरीके से बैठे हुए थे। इतना तो हमारे अभी इतने सफाई पसंद लोग नहीं, कितने अच्छे से उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है। मतलब मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई इनकी चीज़ों को देख के, कि अभी ये लोग होते तो हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट और एक तरीके और एक सलीके के साथ होती। और ये तो औरत खाना बना रही थी। मुझे गांव की लाइफ पसंद है, मैं चाहती हूँ मैं गांव में जाऊँ और कुछ दिन स्टे करूँ, उनकी लाइफ भी इंजॉय करूँ। मैं हर एक बंदे की लाइफ इंजॉय करना चाहती हूँ, कि पता चले लोग इस दुनिया में किस तरह रह रहे हैं, उनका हम लाइफ स्टाइल शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले। तो खैर हम आते हैं अपने व्लॉग पे, और मेरा यहाँ पे व्लॉग होता है एंड। और आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मुझे लाइक कर ले, ताकि बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और मैं होप सो, मेरे से हर किसी को शिकायत होती है कि मैं उनके मुताबिक वीडियो बनाऊँ। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। मेरा कमेंट सेक्शन जो है वो रात ऑन होता है, मैं सुबह क्लोज़ कर देती हूँ, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो पब्लिकली अलाउ नहीं है, अच्छे नहीं लगते मुझे वो कमेंट्स। तो इस वजह से मैं कमेंट्स ऑफ़ कर देती हूँ। तो क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है, इसलिए मैं ऑफ़ ही अच्छे हैं। और मैं कमेंट्स रात में ऑन करती हूँ, ताकि मैं चलो अपनी ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ सकूँ, वो मेरे से क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या नहीं डिमांड कर रहे। तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर वीडियो में करूँगी। तब अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।